मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग भाग 2। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसका एक लेक्चर मैं कल ले चुका हूं मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योगों से संबंधित, और उस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश में काफ़ी अच्छी मात्रा में जो है खेती होती है, काफ़ी अच्छी मात्रा में खनिज प्राप्त होते हैं और काफ़ी बड़ी मात्रा में हमारे यहाँ वन क्षेत्रफल है। भारत में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल मध्य प्रदेश के अंदर है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मध्य प्रदेश में उद्योगों की स्थिति उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। उसके कई सारे रीजंस मैंने आपको बताए थे कि हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा टेक्निकल इफिशियंसी, वैज्ञानिक क्षमता नहीं है, वाणिज्य की कमी है यानी पैसे की कमी है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा अच्छे उद्योग हमारे यहाँ स्थापित नहीं किए गए हैं। लेकिन फिर भी अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित कई उद्योग हमारे यहाँ स्थापित हैं, तो उनको अपन लोग पढ़ रहे थे। और कल मैंने आपको कृषि आधारित उद्योगों के संबंध में बताया था, जिसमें मैंने आपको चीनी उद्योग बताया था, सूती कपड़े का उद्योग बताया था, रेशम उद्योग के संबंध में बताया था। तो ऐसे मैंने कई सारे कृषि आधारित उद्योगों को कल आपको पढ़ाया था। आज की क्लास जो है, आज की क्लास में मैं आपको अन्य उद्योगों के संबंध में बताऊंगा, मध्य प्रदेश से संबंधित अन्य उद्योगों के संबंध में, जिसमें हम कुछ अन्य क्षेत्रों से संबंधित उद्योगों को देखेंगे। सो अपन क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। आज मैं जो आपको बताने वाला हूं वो आपको खनिज आधारित उद्योगों के संबंध में बताने वाला हूं। मैंने कल आपको कृषि आधारित उद्योग बताए थे, अब मैं आपको खनिज आधारित उद्योगों के संबंध में बताऊंगा। मैंने आपको मध्य प्रदेश में खनिज इस टॉपिक से संबंधित पूरा एक लेक्चर पढ़ाया है, आपका 2 या 3 दिन वो भी चला था आपका, और मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त होने वाले खनिजों के संबंध में मैंने बताया था। ठीक है, तो मध्य प्रदेश खनिज प्राप्ति की दृष्टि से काफी अच्छे स्थान पर है और कई तरह के खनिज हमारे यहाँ से प्राप्त होते हैं। लगभग 27 से 28 प्रकार के खनिज मध्य प्रदेश से प्राप्त होते हैं। तो जैसे हमें खनिज मिलते हैं उसी आधार पर हम उद्योगों की स्थापना करते हैं। तो हम इसी को देखते हैं, खनिज आधारित उद्योग। ऐसे उद्योग जिनमें कच्चे माल के रूप में खनिजों पर निर्भर होते हैं खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसे उद्योग जिनमें कच्चा माल हमें कहां से प्राप्त होता है, खनिजों से प्राप्त होता है, तो खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। उदाहरण के लिए अगर जैसे अपन देखें कि मान लो चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने का उद्योग है, तो उसमें किसका उपयोग होगा, चीनी मिट्टी, और चीनी मिट्टी क्या है, एक खनिज है। तो ऐसे उद्योग जिनमें कच्चे माल का उपयोग होता है, कच्चे माल के रूप में खनिजों का उपयोग होता है, खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। राज्य में खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना अधिकतर पश्चिमी मध्य प्रदेश में की गई है। तो ये बात तो मैंने आपको वैसे भी बताया था कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक उद्योग मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में है। पूर्वी क्षेत्रों में इतने उद्योग नहीं है जितने उद्योग पश्चिमी क्षेत्रों में हैं। आधारभूत धात्विक उद्योगों के प्रमुख केंद्र पीथमपुर या प्रीतमपुर बोला जाता है इसको, पीथमपुर धार जिले में, देवास, इंदौर, रतलाम, मंडीद्वीप, राजगढ़ तथा झाबुआ में स्थापित किए गए हैं। यानी कि ये धात्विक उद्योग या खनिज उद्योग का कहां पर स्थापित किए गए हैं, आपके पीथमपुर में है। सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, पीथमपुर धार जिले के अंतर्गत आता है। देवास है, इंदौर है, रतलाम है, मंडीद्वीप है, राजगढ़ है, झाबुआ है। ये वो प्रमुख स्थान है मध्य प्रदेश में जहां पर खनिज आधारित उद्योग केंद्रों की स्थापना की गई है। खनिज आधारित उद्योगों में मुख्य रूप से लौह उद्योग या लोहे का उद्योग, इस्पात उद्योग, रसायन उद्योग, सीमेंट उद्योग, चीनी मिट्टी का उद्योग या चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने का उद्योग, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। इनमें सीमेंट उद्योग काफी फेमस है। खनिज आधारित उद्योगों में चूने पत्थर का उपयोग होता है सीमेंट उद्योग में। चीनी मिट्टी का भी उद्योग है आपका, लोहे का उद्योग या इस्पात बनाने के कारखाने लगाए जाते हैं। तो ये सब आपके जो है खनिज आधारित उद्योग हैं। यानी कि इन सब में कच्चे माल के रूप में खनिजों का उपयोग होता है। ठीक है,
तो आप एक इसका स्क्रीनशॉट लें, और यदि इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है, कुछ कंफ्यूजन है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं खनिज आधारित उद्योगों से संबंधित इस स्लाइड से संबंधित। फिर मैं अगली स्लाइड बताता हूं, उसमें कुछ उद्योगों को डिटेल में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले नंबर पे आता है इसमें सीमेंट उद्योग। खनिज आधारित उद्योगों में ही आता है सीमेंट उद्योग। चूना पत्थर सीमेंट का प्रमुख अवयव है और मध्य प्रदेश में चूना पत्थर के भंडार बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। यानी कि जो चूना पत्थर है वो आपका सीमेंट बनाने के लिए उपयोग में आता है, सीमेंट के लिए उपयोग में आता है, और मध्य प्रदेश के कई जिलों में चूना पत्थर के भंडार पाए जाते हैं। मैंने आपको सब पढ़ाया था, जिसमें मुख्य रूप से आपका कटनी, जबलपुर, ये वो मुख्य जिले हैं जिनमें चूना पत्थर बहुतायत में पाया जाता है। कटनी जिले को चूना नगरी के नाम से जाना जाता है, ये भी मैंने आपको बताया था कि कटनी जिला जो है वो चूना नगरी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, सो चूंकि हमारे यहाँ चूना पत्थर बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है, इसी वजह से सीमेंट उद्योग भी हमारे यहाँ काफी फैला हुआ है। चूना पत्थर की बहुतायत के कारण मध्य प्रदेश में सीमेंट उद्योग की स्थापना बड़े स्तर पर की गई है या हो रही है। यानी चूना पत्थर हमें काफी अच्छी मात्रा में मिलता है, इसीलिए जो है काफी बड़ी मात्रा में जो है सीमेंट उद्योग की स्थापना की जा रही है। सीमेंट उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है। ये आपको एक इम्पोर्टेंट तथ्य है। सीमेंट उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? 3rd प्लेस है, तीसरा स्थान है। मध्य प्रदेश में पहला सीमेंट उद्योग कारखाना एसीसी सीमेंट कंपनी द्वारा मुरैना के बानमौर में सन 1922 में स्थापित किया गया था। एक इम्पोर्टेंट तथ्य है आपका, एसीसी सीमेंट कंपनी ने सन 1922 में मुरैना जिले में पहला सीमेंट कारखाना स्थापित किया था। एसीसी सीमेंट आप सभी लोगों ने सुना होगा, इसके बारे में देखे भी होंगे, ये मार्केट में खूब चलता है आज भी आपका। और 1922 से इसका पहला कारखाना स्थापित किया गया था मुरैना जिले में। एसीसी का एक फुल फॉर्म है एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी। एसीसी का मतलब क्या है आपका? एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी। सीसी का मतलब सीमेंट कंपनी और ए का मतलब एसोसिएटेड। तो एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी द्वारा मुरैना के बानमौर में 1922 में पहला जो है सीमेंट कारखाना स्थापित किया गया था। वर्तमान में कैमूर जो कि कटनी जिले के अंतर्गत आता है, सतना, मेहर, नीमच आदि जिलों में आपका जो है सीमेंट उद्योग है इस मौजूद है आपका। ये नेहर नहीं है, मेहर है ये आपका। मेहर, नीमच आदि जिलों को मिलाकर के मध्य प्रदेश में कुल 23 सीमेंट कारखाने हैं। कितनी वर्तमान समय में कितने कारखाने चल रहे हैं सीमेंट बनाने के? 23 सीमेंट कारखाने वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में संचालित हैं। ठीक है, तो ये मैंने कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट बताए हैं सीमेंट उद्योग से संबंधित। ठीक है, सीमेंट उद्योग में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो सीमेंट उद्योग में मध्य प्रदेश का जो है आपका तीसरा स्थान है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश का 3rd प्लेस है सीमेंट उद्योग के मामले में। ठीक है, और यदि हम भारत की बात करें कि सीमेंट उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का दूसरा स्थान है। सीमेंट पूरे विश्व में भारत का 2nd प्लेस है सीमेंट उत्पादन में। ठीक है, भारत का 1st प्लेस है सीमेंट 2nd प्लेस है, और चीन का पहला नंबर है। चीन पहले नंबर पे आता है सीमेंट उत्पादन में। ये 2nd नंबर पे आता है भारत, और चीन कौन से नंबर पे आता है आपका? 1st प्लेस पर आता है सीमेंट उत्पादन में। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। और मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश भारत में तीसरे स्थान पर आता है सीमेंट उत्पादन में। ठीक है, तो ये सीमेंट उत्पादन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। आप इनको एक स्क्रीनशॉट लें जल्दी से, और यदि इनमें कोई क्वेश्चन हो आपका तो मेरे से पूछ सकते हैं, इससे संबंधित आपके पास में कोई क्वेश्चन है तो। ठीक है, कुछ और मैं इसमें तथ्य बता देता हूं आपको सीमेंट उद्योग से संबंधित हैं, जिनको आप नोट कर लेना। एक्स्ट्रा फैक्ट है कि चीन के बाद सीमेंट उद्योग भारत में दूसरे नंबर पे है। ये मैंने आपको बताया, पहले नंबर पे चीन है, दूसरे नंबर पे भारत है।
और भारतवर्ष में पहला सीमेंट कारखाना गुजरात में लगाया गया था, गुजरात के पोरबंदर में। गुजरात के पोरबंदर में 1904 में 1904 में पहला सीमेंट कारखाना स्थापित किया गया था। ठीक है, कहां पर? गुजरात के पोरबंदर में पहला सीमेंट कारखाना स्थापित किया गया था। और आज तब से लेके आज तक अपने भारत में काफी बड़ी मात्रा में सीमेंट का उत्पादन किया जा रहा है। तो इसमें ये पॉइंट आएंगे: संयंत्र का नाम, स्थापना वर्ष, जिला, क्षमता और स्वामित्व। ठीक है, कौन सा संयंत्र है, स्थापना कब हुई है उसकी, जिला कौन सा है और कितनी क्षमता में सीमेंट वहां पर बनती है, और स्वामित्व किस कंपनी का है। ठीक है, तो देखते हैं अपन इसमें। सबसे पहले नंबर पे है कैमूर सीमेंट। ठीक है, कटनी जिले में है ये आपका। माइक ऑफ कर लें, जिसका भी माइक चालू हो, यदि कुछ पूछना है तो आप पूछ लें, अपना माइक ऑफ कर लें। सबसे पहले नंबर पे है कैमूर सीमेंट, 1923 में स्थापित किया गया था। ये कटनी जिले में मौजूद है आपका कैमूर सीमेंट। और इसकी क्षमता क्या है? 8 लाख मीट्रिक टन, ये लिख लेना आप इसमें, 8 लाख मीट्रिक टन सीमेंट का उत्पादन होता है। सबसे ज्यादा सीमेंट का उत्पादन इसी से ही होता है। और किस कंपनी की है ये? आपकी एसीसी कंपनी का है। आपका एसीसी कंपनी के बारे में मैंने जैसे अभी बताया था, एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी का है, एसीसी कंपनी का। ठीक है, कैमूर सीमेंट। सतना सीमेंट दूसरे नंबर पर। सतना सीमेंट 1953 में स्थापित किया गया था, सतना जिले में स्थापित किया गया था। 6 लाख मीट्रिक टन, इसमें मीट्रिक टन लिखा नहीं है, आप लिख लेना। 6 लाख मीट्रिक टन सीमेंट उत्पादित होती है यहां से। और ये बिड़ला कंपनी के स्वामित्व में है। किस कंपनी के स्वामित्व में है? बिड़ला कंपनी के स्वामित्व में है सतना सीमेंट। नीमच सीमेंट कंपनी 1980 में स्थापित की गई थी। नीमच जिले में 4 लाख मीट्रिक टन सीमेंट उत्पादित करती है। और एक सीसीआई कंपनी है, उसका यहाँ पर स्वामित्व है, यानी ये सीसीआई कंपनी के स्वामित्व में है नीमच सीमेंट कंपनी। मेहर सीमेंट, मेहर सीमेंट आपका 1980 में स्थापित हुई थी। सतना जिले के अंतर्गत आता है, हालांकि अब नया जिला घोषित हो चुका है मेहर। मेहर में आता है आपका ये। 75,000 मीट्रिक टन सीमेंट उत्पादित होती है यहां से। और बिड़ला सीमेंट कंपनी का स्वामित्व इस पर है, मेहर सीमेंट पर। अमझेया सीमेंट, अमझेया सीमेंट आपका 1980 में स्थापित किया गया था। ये जगह के नाम है आपके, अमझेया क्या है? जगह का नाम है। किस जिले के अंतर्गत आता है? ये आपका धार जिले के अंतर्गत आता है। 70,000 मीट्रिक टन सीमेंट उत्पादित होता है यहां से। ठीक है, तो ये अमझेया सीमेंट है आपका। अगले नंबर पर बानमौर सीमेंट, सबसे पहली सीमेंट कंपनी थी आपकी, 1922 में स्थापित की गई थी। मुरैना जिले में 60,000 मीट्रिक टन उत्पादन होता है इससे। और एसीसी कंपनी का ये संयंत्र था। ठीक है, तो ये मैंने आपको मध्य प्रदेश की कुछ प्रमुख सीमेंट संयंत्रों के नाम बताए हैं। इनमें से हमेशा क्वेश्चन बनता है, या तो संयंत्र का नाम लिख करके आ जाएगा, पूछा जाएगा कि ये किस जिले में स्थित है, या मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सीमेंट संयंत्र कौन सा है, मध्य प्रदेश का सबसे पहला सीमेंट संयंत्र कौन सा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। या फिर नाम भी ऐसा आ जाता है कि ये किस कंपनी के अंतर्गत आता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, सो यदि अब इसमें किसी को क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो आप इसमें मेरे से पूछ सकते हैं। अब चीनी मिट्टी उद्योग, चीनी मिट्टी भी आपका सीमेंट आधारित उद्योग है, क्योंकि चीनी मिट्टी एक खनिज है। ठीक है, और ये खनिज आधारित उद्योगों में आता है चीनी मिट्टी उद्योग। चीनी मिट्टी से हम क्या बनाते हैं? चीनी मिट्टी के बर्तन बनते हैं, गुलदस्ते बनते हैं, चीनी मिट्टी के बिजली के उपकरण बनते हैं चीनी मिट्टी के। तो कई चीजों में चीनी मिट्टी का उपयोग होता है। ईंटें बनाई जाती हैं,
तो चीनी मिट्टी उद्योग भी काफी बड़ी मात्रा में मध्य प्रदेश में है, क्योंकि हमारे यहाँ चीनी मिट्टी की बहुतायत है ना। मध्य प्रदेश के ग्वालियर आदि जिलों में चीनी मिट्टी बहुत मिलती है। मैंने ये सब खनिज आपको पढ़ाए हैं, है ना। जिसने खनिज पढ़े होंगे अच्छे से उसको सब समझ में आता जाएगा ये आसानी से। तो चीनी मिट्टी उद्योग समझते हैं अपन। मध्य प्रदेश में चीनी मिट्टी पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होती है। यही वजह है कि चीनी मिट्टी उद्योग तेजी से फैल रहा है, यानी काफी तेजी से मध्य प्रदेश में चीनी मिट्टी उद्योग फैल रहा है। प्रदेश में ग्वालियर, जबलपुर, रतलाम आदि क्षेत्रों में चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने के कारखाने स्थित हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आ चुका है ग्वालियर का। ग्वालियर जिले में चीनी मिट्टी बनाने का कारखाना स्थित है, ये पूछा गया था ये क्वेश्चन। जबलपुर तथा कटनी में फायर क्ले, पाइप तथा बेसिन बनाने के कारखाने स्थापित किए गए हैं। बेसिन यानी वाश बेसिन जो चीनी मिट्टी के बनते हैं, वाश बेसिन वगैरह, वो सब जबलपुर और कटनी में इसके जो है संयंत्र लगाए गए हैं। चीनी मिट्टी के बेसन, पाइप वगैरह सब बनाने के कारखाने। चीनी मिट्टी का प्रयोग भारी विद्युत उपकरणों को बनाने के लिए भी किया जाता है, यानी बड़े बड़े विद्युत उपकरणों को बनाने में भी चीनी मिट्टी का उपयोग होता है। जो ट्रांसफार्मर वगैरह बनते हैं आपका, उन सब में चीनी मिट्टी का उपयोग किया जाता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 1960 में ब्रिटेन की सहायता से बिजली का भारी सामान बनाने के लिए भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की स्थापना की गई थी। अपन आगे भी इसके संबंध में जानेंगे भेल के संबंध में। तो कब स्थापित किया गया था? 1960 में स्थापित की गई थी। एक्चुअल में ये दो कंपनियां स्थापित हुई थी, फिर बाद में जाके इनको मिलाकर के एक नाम दे दिया गया। ठीक है, तो इसकी प्रारंभिक स्थापना 1960 में हुई थी। किस देश की सहायता से? ब्रिटेन की सहायता से हुई थी इसकी स्थापना। इस कारखाने में ट्रांसफार्मर, कैपेसिटर तथा स्विच गियर, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्शन आदि का निर्माण किया जाता है और इन सब में चीनी मिट्टी का उपयोग होता है। ठीक है, इन सब में जो है चीनी मिट्टी का उपयोग किया जाता है। तो ये चीनी मिट्टी उद्योग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैंने आपको बताए हैं। यदि इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है, कुछ कंफ्यूजन है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, है ना। और अदरवाइज अगर नहीं है तो आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से चीनी मिट्टी उद्योग का, और फिर अपन अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब खनिज आधारित अन्य उद्योग, ये तो मैंने महत्वपूर्ण उद्योग बताया, सीमेंट उद्योग बताया और चीनी मिट्टी का उद्योग बताया, ये महत्वपूर्ण उद्योगों में था आपका। कुछ अन्य उद्योगों को अपन देखते हैं जो कि खनिज आधारित उद्योग हैं आपके। ठीक है, और कहाँ कहाँ पर वो मौजूद हैं, कहाँ कहाँ पर स्थापित किए गए हैं, वो उन जिलों के नाम हम देखते हैं और उद्योगों के नाम देखते हैं। तो कहाँ कहाँ पर मौजूद है वो जिले देखते हैं अपन। सो एस्बेस्टस सीमेंट चादर उद्योग, एस्बेस्टस सीमेंट चादर उद्योग ये कहाँ पे है आपका? कटनी में है। अच्छा, ये मैंने बताया था आपको एस्बेस्टस क्या होता है। आपका एक खनिज होता है ना, रेशेदार खनिज होता है। इसके संबंध में मैंने आपको बताया था। इसका उपयोग क्या होता है? सीमेंट, चादर, खपरेल आदि बनाने के लिए किया जाता है। तो इसका कारखाना कहाँ पे है आपका? कटनी जिले में है। कास्टिक सोडा उद्योग ये रतलाम, शहडोल और खंडवा, इन तीन जगहों पर ये आपका मौजूद है। ये उद्योग 3 जगह पर इसके कारखाने हैं कास्टिक सोडा बनाने के। चूना पत्थर उद्योग कटनी जिले में है। सबसे ज्यादा चूने पत्थर का काम कटनी में होता है। कटनी का नाम ही चूना नगरी है आपका। चूना नगरी के नाम से कटनी को जाना जाता है। पेंसिल एवं स्लेट उद्योग ये मंदसौर जिले में है। मध्य प्रदेश में स्लेट, मध्य प्रदेश का स्लेट उत्पादन में प्रथम स्थान है, ये मैंने आपको बताया था। और मध्य प्रदेश का में जो है आपका स्लेट केवल मंदसौर जिले से मिलती है। तो उद्योग भी वहीं स्थापित है आपका मंदसौर जिले में। पेंसिल एवं स्लेट उद्योग मौजूद है। मिट्टी के बर्तन बनाने का उद्योग, चीनी मिट्टी के बर्तन होगा ये आपका। एक्चुअल में मिट्टी के बर्तन नहीं, चीनी मिट्टी के बर्तन है आपका। ग्वालियर, इंदौर में इसके कारखाने स्थित हैं चीनी मिट्टी के बर्तन। गलन रोधी सीमेंट बनाने के उद्योग, ठीक है, गलन रोधी ईंटें, है ना, यानी जो गलती नहीं हो ऐसी ईंटें बनाने का उद्योग कहाँ पे है आपका? कटनी, रतलाम, जबलपुर, इन जिलों में आपका
ये कारखाने हैं। मार्बल उद्योग, मार्बल उद्योग कहाँ पे आपका सबको पता है, जबलपुर और कटनी में, यहाँ पे सबसे ज्यादा मार्बल मिलता है। ग्रेनाइट कटिंग एवं पॉलिश उद्योग, ये कहाँ पे है आपका, छतरपुर और टीकमगढ़ में, ग्रेनाइट कटिंग एवं पॉलिश उद्योग। ठीक है, अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो वन आधारित उद्योग बताने वाला हूँ। मैंने अभी तक आपको कौन कौन से बता दिए, मैंने अभी तक आपको कृषि आधारित उद्योग बताए थे, जिसमें मैंने चीनी उद्योग बताया था, सूती कपड़े का उद्योग बताया था, रेशम उद्योग बताया था, ये सब बताए थे मैंने आपको कृषि आधारित उद्योग। वनस्पति घी का उद्योग बताया था। ठीक है, अब फिर मैंने आपको खनिज आधारित उद्योग बताए, जिसमें मैंने सीमेंट का उद्योग बताया, आपका चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने के उद्योग बताए, और भी कई सारे हमने उद्योग पढ़े। अब वन आधारित उद्योग पढ़ेंगे अपन। और मध्य प्रदेश में जैसे आप सभी को पता है कि वन सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, यानी पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल वाला राज्य मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 30.02 या 72% आपका जो है वन क्षेत्रफल है, यानी पूरे क्षेत्रफल का 30% भूमि पर वन मौजूद है मध्य प्रदेश में। तो वन की बहुतायत है, और वन की बहुतायत होने के कारण से वन आधारित उद्योग भी मध्य प्रदेश में बहुतायत में है। ठीक है, सो अपन इसको समझते हैं, इसके कुछ पॉइंट देखते हैं, कुछ फैक्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य है। मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 30.72% वन पाए जाते हैं। ये फिगर आंकड़ा बिल्कुल ध्यान रखना आपका, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं ये सब आंकड़े, और मैं सब पढ़ा चुका हूँ आपका, है ना। अब आप रिवाइज करते हो या नहीं करते हो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं सारी चीजें ये सब पढ़ा चुका हूँ आपको। मध्य प्रदेश में वन आधारित उद्योगों का समुचित विकास नहीं हुआ, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने वन उद्योगों की अपेक्षा वन संरक्षण पर ध्यान दिया। यानी हमारे यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसने उद्योग स्थापित करने की बजाय किस पर ध्यान दिया है, वन संरक्षण पर विकास ध्यान दिया है, यानी वनों को संरक्षित रखने पर ध्यान दिया है। इसी वजह से हमारे यहाँ नेशनल पार्क बहुत ज्यादा है, अभ्यारण्य बहुत ज्यादा है, यानी हमारे यहाँ वनों को संरक्षित करने की प्रक्रिया पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है बजाय उद्योगों पर। मध्य प्रदेश में वन आधारित उद्योगों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। अब कौन कौन से उद्योग इसमें आते हैं वो अपन एक एक करके पढ़ेंगे। वन आधारित कौन कौन से उद्योग आपको जो है हैं उनको अपन एक एक करके पढ़ेंगे। तो देखते हैं अपन इसमें एक एक करके वन आधारित उद्योगों को। सबसे पहले नंबर पे आता है कागज उद्योग। ठीक है, ये सबसे अधिक मात्रा में किए जाने वाला उद्योग है, वन आधारित है जो कि। ठीक है, कागज उद्योग। राज्य में कागज उद्योग की स्थापना सन 1956 में की गई थी। सबसे पहले कागज मिल कब लगाई गई थी, 1956 में लगाई गई थी कागज उद्योग की सबसे पहले स्थापना। 1956 में वर्तमान बुरहानपुर जिले में मध्य प्रदेश की पहली पेपर मिल नेपानगर में, कौन सी जगह पर, नेपानगर। और नेपानगर कहाँ पे है आपका, बुरहानपुर में। और मिल का नाम क्या था, नेशनल न्यूज प्रिंट एवं पेपर मिल की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की पहली पेपर मिल कौन सी है, नेशनल न्यूज प्रिंट पेपर मिल। किस जगह पर मौजूद है, बुरहानपुर जिले के नेपानगर में। कब स्थापित की गई थी, 1956 में स्थापित की गई थी। ठीक है, ये आपको तथ्य याद रखने हैं। राज्य के अनूपपुर जिले के अमलाई में, अमलाई नामक स्थान पर ओरिएंट पेपर मिल स्थापित की गई है। कहां पर, अनूपपुर जिले के अमलाई में। ये सब इनका नाम आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि मिल का नाम आता है, ये पूछा जाता है कि ये कहां पे स्थित है, आपकी जगह का नाम आता है। तो जिला है अनूपपुर और जगह है अमलाई। अमलाई नामक जगह पर ओरिएंट पेपर मिल स्थापित की गई है। क्वेश्चन दोनों तरीके से आ सकता है, जिले के नाम से भी आ सकता है और स्थान के नाम से भी आ सकता है। मतलब ये भी लिखा हो सकता है कि अमलाई, और ये भी लिखा हो सकता है अनूपपुर, और दोनों लिखे हो तो आपको फिर अमलाई लगाना है, ये भी ध्यान में रखना।
ओरिएंट पेपर मिल कहाँ पे स्थित है? अनूपपुर जिले के अमलाई में। 1968 में होशंगाबाद जिले में सिक्योरिटी पेपर मिल की स्थापना की गई। कब की गई आपकी सिक्योरिटी पेपर मिल? 1968 में, 1968 में सिक्योरिटी पेपर मिल की स्थापना कहाँ पे की गई? होशंगाबाद जिले में की गई है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश की ये सिक्योरिटी पेपर मिल, काफी महत्वपूर्ण है। कई बार एग्जाम में आइए, आप पुराने क्वेश्चन उठा के देखोगे, आपको कई बार ये क्वेश्चन मिलेगा सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पे स्थित है। सिक्योरिटी पेपर मिल में नोट छापने के कागज तथा स्टैंप पेपर का निर्माण होता है। सिक्योरिटी पेपर मिल में क्या बनता है आपका? नोट छापने का कागज बनता है। ध्यान रखना, नोट नहीं छापे जाते हैं, नोट छापने का कागज बनता है। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है आपका। सिक्योरिटी पेपर मिल में नोट नहीं छापे जाते हैं, बल्कि नोट छापने का कागज बनता है यहाँ पर। और स्टाम्प पेपर बनता है, जो कोर्ट वगैरह में यूज में आता है स्टाम्प पेपर, वो स्टाम्प पेपर यहाँ पर बनता है। वर्ष 2015 में यहाँ पर सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस की भी स्थापना की गई। ये प्रेस लिखा हुआ है, गलत टाइप हो गया है। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब हुई है? 2015 में। कहाँ पे? होशंगाबाद में ही हुई है। यानी वो पेपर मिल के साथ में ही है आपकी, पेपर मिल के साथ में सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना भी की गई है। तो ये मैंने कुछ फैक्ट बताए हैं आपको कागज उद्योगों से संबंधित, है ना। सिक्योरिटी पेपर मिल 1968 में स्थापित की गई है, जहां पर नोट छापने का कागज बनता है, स्टाम्प पेपर बनते हैं। ठीक है, और आपका पहली कागज मिल कहाँ पे थी आपकी? मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के नेपानगर में है। नेशनल न्यूज प्रिंट एवं पेपर मिल 1956 में स्थापित की गई है। तो ये मध्य प्रदेश की दो सबसे महत्वपूर्ण मिलें हैं। आगे अपन और देखते हैं कुछ के नाम, तब तक आप पहले इसको एक स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। कुछ और उद्योग, मतलब कुछ कागज मिल से संबंधित ही अभी अपन पढ़ रहे हैं, कागज उद्योग से संबंधित ही। बैंक प्रेस नोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, यहाँ पे नोट छापे जाते हैं। बैंक नोट प्रेस की स्थापना देवास जिले में की गई है। कहाँ पे की गई है आपकी? देवास जिले में। कब? 1974 में। यहाँ पर 5, 10, 20, 50, 100 तथा 500 के नोट छापे जाते हैं। ठीक है, देवास जिले में बैंक नोट प्रेस है आपका, यहाँ पे नोट छापे जाते हैं। तो अब इनमें अंतर समझना आपका, कागज का बनता है नोट का सिक्योरिटी पेपर मिल में, जो कि होशंगाबाद में है, और नोट कहाँ पे छपते हैं आपके? देवास जिले के बैंक नोट प्रेस में आपके नोट छापे जाते हैं। ठीक है, 5, 10, 20, 50, 100 और 500 इतनी राशि तक के नोट यहाँ पे छापे जाते हैं। इससे बड़ी राशि के नोट यहाँ पर नहीं छापे जाते हैं। वर्तमान में राज्य में कुल 9 कागज फैक्ट्री स्थापित है, जो कि अलग अलग प्रकार के कागज बनाने का काम करती हैं। यानी अलग अलग प्रकार के कागज बनाई जाती हैं। बनाने शब्द है, बनोना नहीं है, ये आपको गलत लिख किया है, ये टाइप गलत है। बनाने का काम करती हैं, अलग अलग प्रकार के कागज बनाने का काम करती हैं। तो कुल कितनी कागज की फैक्ट्री है अपने मध्य प्रदेश में? 9 कागज फैक्ट्री मध्य प्रदेश में है। कागज फैक्ट्री का मतलब हो गया पेपर मिल। कुल 9 पेपर मिल अपने मध्य प्रदेश में है। राज्य में सलाई की लकड़ी एवं अन्य कच्चा माल आसानी से प्राप्त हो जाता है। इसी कारण से कागज उद्योग बड़ी मात्रा में विकसित हो रहा है इस क्षेत्र में। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया कागज में किसका उपयोग होता है? सलाई आदि का उपयोग होता है। सलाई मैंने पढ़ाया था आपका, सलाई वृक्ष के संबंध में बताया था जब मैं मध्य प्रदेश के वन पढ़ाया था आपको, उस समय पे मैंने सलाई के बारे में पढ़ाया था। एक रेशेदार वृक्ष होता है आपका, अपने सुप्री के जंगलों में भी बहुत पाया जाता है ये सलाई, और इससे रस्सी वगैरह बनती है, और कागज की लुगदी बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। टिश्यू पेपर बनाने का कारखाना कहाँ पे स्थापित है आपका? इंदौर के महू में स्थापित किया गया है। टिश्यू पेपर बनाने का कारखाना इंदौर जिले के महू में मौजूद है। ठीक है, और महू का नाम बदल के कर दिया गया है अंबेडकर नगर। ये भी आपको ध्यान रखना है, महू का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? अंबेडकर नगर। ठीक है, तो टिश्यू पेपर बनाने का कारखाना अंबेडकर नगर में स्थित है, जो कि आपका इंदौर जिले के अंतर्गत आता है। तो आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें, है ना। ये कागज बनाने से संबंधित मैंने महत्वपूर्ण तथ्य बताए हैं, आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। सर फर्स्ट पॉइंट बताना सर। फर्स्ट पॉइंट बता देता हूं। इसका फर्स्ट पॉइंट ये है
कि बैंक नोट प्रेस की स्थापना 1974 में देवास जिले में की गई थी। यानी कि ये प्रेस का नाम है बैंक नोट प्रेस, ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई है? 1974 में की गई है। और यहाँ पर 5, 10, 20, 50, 100 और 500 की नोट छापे जाते हैं। यानी कि यहाँ पर नोट छापने का काम होता है। कहाँ पर? देवास जिले में, ठीक है। और कौन सी प्रेस है आपकी? बैंक नोट प्रेस, इसमें नोट छापे जाते हैं। ओके सर। है ना। और जबकि मैंने बताया था सिक्योरिटी पेपर मिल में कागज बनता है आपका, वहां पे कागज बनता है, यहाँ पे छपाई होती है। अब ये देवास वाले से भी क्वेश्चन आ चुका है आपका, है ना। नोट छापने का कारखाना कहाँ स्थित है, ऐसे करके क्वेश्चन आता है। नोट छापने की प्रेस कहाँ पे स्थित है, आप देखो पुराने पेपर उठा करके, उसमें ये क्वेश्चन मिलेंगे आपको सब। तो नोट छापने का कारखाना आपका देवास जिले में स्थित है, 1974 में स्थापित किया गया है। एक मुझे क्वेश्चन ध्यान आया, इसमें एक ऐसा भी क्वेश्चन आया था कि निम्न में से किस राशि का नोट नहीं छापा जाता है, ऐसा क्वेश्चन भी आया था आपका कि देवास जिले में निम्न में से किस राशि का नोट नहीं छापा जाता है। तो इसलिए आपको यह भी पता होना चाहिए कौन सी राशि इसमें छापी जाती है। तो जो नहीं छापा जाता है वो अपने आप पता चल जाएगा। आगे देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड। अब वन आधारित उद्योग में दूसरे नंबर पर जो सबसे बड़ा उद्योग अपने यहाँ फैल फूल रहा है वो है बीड़ी उद्योग। हमें पता है कि बीड़ी बनाने में तेंदू पत्ते का उपयोग होता है और अपने मध्य प्रदेश में तेंदू पत्ता बहुतायत में पाया जाता है। मैंने जब वन पढ़ाए थे आपको मध्य प्रदेश के, उसमें मैंने आपको बताया था कि तेंदू पत्ता उत्पादन में मध्य प्रदेश का शायद पहले ही स्थान बताया था मैंने आपको, ठीक है। तेंदू पत्ता उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। तो इस वजह से यहाँ पे बीड़ी उद्योग भी काफी फल फूल रहा है। भाई उद्योग उसी का ही लगता है जिसका कच्चा माल मौजूद होगा, है ना। तो अपने यहाँ जिस चीज के कच्चे माल मौजूद है उसके उद्योग अपने यहाँ लगे हुए हैं। तो बीड़ी उद्योग में प्रयुक्त होने वाले तेंदू पत्ते का 60% उत्पादन मध्य प्रदेश से होता है। यानी सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ से होता है? आपका मध्य प्रदेश से होता है, ठीक है। मध्य प्रदेश तेंदू पत्ता उत्पादन एवं संग्रहण में प्रथम स्थान पर है, ये मैं सब आपको बताया ही था। यही वजह है कि राज्य में बीड़ी उद्योग काफी अधिक विकसित हो रहा है। यानी यहाँ पे बीड़ी काफी ज्यादा बनाई जाती है, घर घर में बीड़ी बनती है। हालांकि अपने यहाँ नहीं बनती, शिवपुरी में भी है इसका उद्योग, लेकिन उतना ज्यादा नहीं है। इसका सबसे ज्यादा उद्योग जबलपुर, कटनी, इन क्षेत्रों में, मंडला, उमरिया, इन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा है ये आपका बीड़ी उद्योग। बीड़ी बनाने के कारखाने सर्वाधिक जबलपुर में है, सबसे ज्यादा बीड़ी उद्योग के कारखाने जबलपुर में है। इसके अतिरिक्त आपका सागर हुआ, सतना हुआ, दमोह हुआ एवं शिवपुरी में भी बीड़ी बनाने का कारखाने स्थित हैं। शिवपुरी जिले में भी बीड़ी उद्योग का काम किया जाता है। मध्य प्रदेश में बीड़ी बनाने के कुल 280 कारखाने हैं। कितने कारखाने हैं आपकी बीड़ी बनाने के? 280 कारखाने हैं मध्य प्रदेश के अंदर टोटल बीड़ी बनाने से संबंधित। तो ये बीड़ी उद्योग मैंने आपको बताया। अगले नंबर पे देखते हैं अपन, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर नेक्स्ट स्लाइड आपको बताता हूं मैं। और यदि कोई क्वेश्चन हो इसमें तो पूछ लो आप जल्दी से। ये अभी मैं जितने उद्योग बताया हूं ये सब आपको वन आधारित उद्योग बताया हूं, वनों पर आधारित उद्योग जिनका कच्चा माल वनों से प्राप्त होता है, ठीक है। ये आप ध्यान में रखना, वन अलग चीज है और कृषि अलग चीज है। खेतीबाड़ी वाली अलग बात हो गई आपकी, और ये वन अलग चीज है आपकी। वन से अलग संबंधित उद्योग अलग होते हैं। अगली स्लाइड देखते हैं हम। अगले नंबर पे आता है आपका लाख उद्योग, ठीक है। लाख उद्योग आपका नेक्स्ट है, अगले नंबर पर है। लाख भी हमें वृक्षों से प्राप्त होती है ना। और इससे संबंधित उद्योग अपने मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है, बहुतायत में मिलती है लाख अपने को। और लाख से चपड़ी बनाने का कारखाना मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। ये भी मैंने आपको फैक्ट पहले ही बता रखा है। तो इसको अपन देखते हैं। मध्य प्रदेश के वनों से संबंधित उद्योगों में लाख उद्योग सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यानी बहुत महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश में लाख का उत्पादन बबूल, पलाश, कुसुम आदि के वृक्षों से होता है
है ना, पेड़ के ऊपर गोंद जैसी आ जाती है, गोंद अलग होती है, लाख अलग होती है, पेड़ के ऊपर आ जाती है आपकी ये, तो उसका बनती है लाख। लाख का उपयोग चूड़ी बनाने में, खिलौने बनाने में, स्याही बनाने में, पॉलिश बनाने में तथा स्थायी मोहर बनाने में किया जाता है। इन सब कामों में लाख का उपयोग होता है, चूड़ी वगैरह बनाने में, कंगन बनाने में, खिलौने बनाने में, इन सब जगह पर आपका लाख का उपयोग होता है। कच्चे लाख से सिड लाख बनाने का कारखाना, शासकीय कारखाना उमरिया जिले में स्थित है। यानी जो कच्चा लाख प्राप्त होता है पेड़ों से, उससे आप जो चपड़ी बनाते हैं या सिड लाख बनाते हैं, उसका कारखाना कहाँ पे स्थित है? उमरिया जिले में स्थित है। ये आपको ध्यान में रखना। लाख से संबंधित एक ही कारखाना है मध्य प्रदेश में, वो उमरिया जिले में है। और ये क्वेश्चन एक बार आ भी चुका है। आप कैसे याद कर सकते हैं इसको याद करने का बहुत अच्छा आसान तरीका है आपका। अपन एक बात बोलते हैं कि तुम्हारी उम्र लाखों साल बढ़े आए या लख लख उम्र बढ़े आए, तो उससे आप एक रिलेट करके याद कर सकते हो। लख लख से लाख याद कर सकते हो और उमरिया से उमरिया याद कर सकते हो। यानी उमरिया जिले में लाख बनाने का कारखाना स्थापित किया गया है। तो ये लाख उद्योग है। इसका एक स्क्रीनशॉट लो आप जल्दी से, और यदि इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप वो मेरे से पूछ सकते हो लाख उद्योग से संबंधित। ये आप लोग साथ के साथ में रिवाइज भी करते जाना। ऐसा नहीं है कि इसे पढ़ पढ़ के रखते चले जाओ। जगह निकलेंगी आपकी, जरूर आएंगी। अभी नहीं आएंगी, 2 महीने में आएंगी। प्रोटेस्ट चल रहा है तो कहीं ना कहीं जगह तो आएंगी। तो आपके पास में तैयारी पहले से होनी चाहिए। अब वन आधारित कुछ अन्य उद्योगों की तरफ देखते हैं अपन। ये तो महत्वपूर्ण उद्योग हो गए। कुछ और उद्योग देखते हैं अपन। जैसे लकड़ी उद्योग है आपका। लकड़ी काटना, कटाई करना, इमारती लकड़ी प्राप्त करना, ये सब लकड़ी उद्योग में आता है। तो लकड़ी उद्योग मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण उद्योग है। वर्तमान में लगभग 113 कारखाने मध्य प्रदेश में लकड़ी उद्योग में लगे हुए हैं। ठीक है, उद्योग में लगे हुए हैं। ये में है आपका, लकड़ी उद्योग में लगे हुए 113 कारखाने जो है मध्य प्रदेश में संचालित हैं लकड़ी उद्योग से संबंधित। मध्य प्रदेश में लकड़ी उद्योग का प्रमुख केंद्र जबलपुर में है। यानी कहां पे है मध्य प्रदेश में लकड़ी उद्योग आपका? जबलपुर में है। इसके अलावा छिंदवाड़ा, मंडला आदि कई जगह पर लकड़ी चीरने के कारखाने हैं। लकड़ी चीरने से मतलब क्या हो गया? उसको आरा मशीन बोला जाता है। आरा मशीन स्थापित की गई है कई जगह पर आपका। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा लकड़ी चीरने का कारखाना यानी आरा मशीन का कहां पे स्थापित किया गया है? केंद्र सरकार के सहयोग से मनेरी में स्थापित किया गया है। अब ये मनेरी कहां पे है आपका? तो सीहोर जिले में स्थित है आपका मनेरी। ये याद में रखना। नहीं, मंडला जिले में। मनेरी कहां पे पड़ता है आपका? मंडला जिले में। यहीं के यहीं लिख लो आप, जिससे आपको याद बनाया है। मनेरी पड़ता है आपका मंडला जिले में, है ना। मंडला जिले में मनेरी आता है। वहां पर लकड़ी चीरने का सबसे बड़ा कारखाना है और केंद्र सरकार के सहयोग से इसको स्थापित किया गया है। मां से मंडला और मां से मनेरी, ये आप याद कर लो। मनेरी में स्थापित किया गया है लकड़ी चीरने का सबसे बड़ा कारखाना केंद्र सरकार के सहयोग से। लकड़ी उद्योग है ये आपका। एक स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं कुछ और उद्योग इसमें बताता हूं। वन आधारित 1-2 उद्योग और बचे हैं, फिर खत्म है ये आपका। कुछ अन्य उद्योगों को देखते हैं अपन। कत्था उद्योग है ना, कत्था कारखाने। तो कत्था उद्योग मध्य प्रदेश में खैर के वृक्ष की बहुतायत पाई जाती है। यानी मध्य प्रदेश में जो है खैर के वृक्ष की बहुतायत पाई जाती है। और कत्था किससे प्राप्त होता है? अपने को खैर से प्राप्त होता है। ठीक है, यह वृक्ष मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में मिलता है आपका खैर का वृक्ष। मध्य प्रदेश के शिवपुरी तथा बानमौर में कत्था बनाने का सरकारी कारखाना मौजूद है। अब जैसा बताया था कि बंद हो गया है, लेकिन इसका नाम है, ये कत्था बनाने का कारखाना है आपका। किताबों में अभी भी नाम है इसका, और अगर एग्जाम में आता है तो आपको लगाना पड़ेगा, है ना। 2 ही जगह है कारखाने, शिवपुरी और बानमौर में। कत्था उद्योग हुआ ये आपका। प्लाईवुड उद्योग, लकड़ी से प्लाईवुड बनता है आपका। तो प्लाईवुड उद्योग भी है आपका। मध्य प्रदेश के इटारसी में 1964 में
प्रथम प्लाईवुड कारखाने की स्थापना की गई थी? पहला प्लाईवुड कारखाना लगाया गया था आपका इटारसी में 1964 में। 1979 1989 है 1979 में नर्मदा वुड नामक प्लाईवुड कारखाने की स्थापना जबलपुर में की गई थी। कहां पर की गई थी आपकी? ये जबलपुर में की गई थी 1979 में नर्मदा वुड कारखाने की स्थापना। इसके अतिरिक्त आपका छिंदवाड़ा तथा कोसमी कहां पड़ता है आपका? बैतूल जिले में। यहां पर भी प्लाईवुड के कारखाने मौजूद हैं। तो कितनी जगह के नाम बताई मैंने आपको? इटारसी बताया, जबलपुर बताया, छिंदवाड़ा बताया और कोसमी कहां पे है आपका? बैतूल जिले में आता है। इन सब जगह पर आपका प्लाईवुड बनाने के कारखाने मौजूद हैं। ठीक है, तो ये प्लाईवुड उद्योग हो गया आपका। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। अब है आपका हथकरघा उद्योग। हथकरघा उद्योग को देखते हैं। हथकरघा उद्योग से तात्पर्य परंपरागत वस्तुओं के निर्माण एवं उत्पादन से है, यानी हाथों से जो बनाई जाती हैं, डलिया बनाई जाती है और भी कई आर्ट एंड क्राफ्ट की चीजें बनाई जाती हैं, हथकरघा उद्योग में आता है वो आपका। इसके अंतर्गत बुनकर के द्वारा बनाए जाने वाले कालीन उद्योग है, साड़ी उद्योग आदि आते हैं। ये सब आपका हथकरघा उद्योग में आता है। वर्ष 2008 से 2009 के मध्य राज्य में कुल 34.7 हजार हस्तशिल्प कारखाने स्थापित किए गए थे। ठीक है, 2008 से 2009 तक की रिपोर्ट है ये आपकी हथकरघा उद्योग से संबंधित है। और वर्तमान समय में जो है आपके लगभग 20,000 के करीब कारखाने संचालित हैं हथकरघा से। ये इतने स्थापित किए गए थे, इसमें 20,000 कारखाने अभी वर्तमान समय में संचालित हैं। लास्ट है आपका औषधि उद्योग। औषधि उद्योग भी आपका वन आधारित उद्योग है। वनों से हमें कई तरह की जड़ी बूटियां, औषधियां प्राप्त होती हैं। तो वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में औषधि उद्योग की 33 इकाइयां संचालित हैं। कितनी इकाइयां चल रही हैं आपकी? 33 इकाइयां, जो कि मुख्यतः मंडीदीप, पीतमपुरा, पीलूखेड़ी तथा संजबाता जो कि रतलाम में पड़ता है आपका, यहाँ पर स्थित है आपकी। ठीक है, और पीलूखेड़ी आपका राजगढ़ जिले में आता है। ये ध्यान में रखना, बहुत फेमस एक औद्योगिक क्षेत्र है आपका पीलूखेड़ी। पीथमपुरा मैंने आपको बताया था धार जिले में आता है। मंडीदीप रायसेन जिले में आता है। ये प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है आपके। इनके नाम अपने को पता होना चाहिए, जो अपने मध्य प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है। हालांकि मैं इनकी पूरी एक लिस्ट बताऊंगा आपको आगे। ठीक है, सो ये मध्य प्रदेश में वन आधारित प्रमुख उद्योगों को मैंने आपको बताया। ठीक है, और इस तरीके से मैंने आपको कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग, ये सब मैंने आपको पढ़ाए, है ना। अब इसका नेक्स्ट अगला लेक्चर जो है आपका मंडे को होगा। जहां तक मैं कोशिश करूंगा उस लेक्चर को, अंतिम लेक्चर होगा इसका आपका उद्योगों से संबंधित, और ट्यूसडे से फिर अपन जो है नई क्लास चालू करेंगे। सो आज के लिए काफी है।